एक अमेरिकन हॉरर मिस्ट्री फिल्म साल 2023 में रिलीज हुई जिसका नाम है देयर समथिंग रॉन्ग विद चिल्ड्रन। कहानी में कुछ लोग चले जाते हैं चुटिया बिताने एक केबिन में जहां उनके बच्चों को एक रहस्यमय चीज अपनी तरफ आकर्षित करती है और फिर अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। फिल्म की कहानी शुरू होती है और हम मिलते हैं कहानी के 6 अहम कैरेक्टर्स से। बेन और उसकी गर्लफ्रेंड मार्गरेट, इन दोनों ने शादी नहीं की मगर काफी समय से एक साथ है। इनके अलावा थॉमस और उसकी पत्नी एली, ये दोनों शादीशुदा हैं और इनके 2 बच्चे हैं, लड़का स्पेंसर और लड़की लूसी। लूसी स्पेंसर से उम्र में बड़ी है। ये कपल्स आपस में दोस्त है। शहर की जिंदगी से छुट्टी लेकर ये अपना समय बिताने इस शांत सी जगह में आए थे। ये केबिन में रुके थे और आसपास जंगल था। शुरुआत से ही एली और थॉमस के रिश्ते में तनाव महसूस हो रहा था। थॉमस एली से दूर दूर रहता था और उसे नजरअंदाज भी कर रहा था, जिस वजह से एली परेशान थी क्योंकि उसकी शादी खतरे में थी। खैर, कुछ ड्रिंक्स लेने के बाद एली और थॉमस अपने अपने केबिन में चले गए। अगले दिन बेन ने एक हाइक प्लान किया था क्योंकि वो ग्रुप में सबसे एडवेंचरस था, इसलिए ये 6 लोग हाइक पर निकल गए। ट्रेल के लिए कोई रास्ता नहीं था, इसलिए बेन झाड़ियां काट कर रास्ता बना रहा था और बच्चे इस ट्रिप से बहुत खुश थे। लेकिन थॉमस और एली के बीच अनबन थी। आगे बढ़ते हुए ये लोग पहुंच जाते हैं पुराने से खंडर में। बेन कहता है कि ये जगह शायद कोई मिलिट्री फोर्ट, फर कंपनी या कोई चौड़ा हुआ माइनिंग कैंप हो सकता है। बेन अपनी खोज से बहुत खुश था क्योंकि इत्तेफाक से उन्होंने ये जगह ढूंढी। अंदर जाने पर उन्हें कुछ अजीब सा महसूस हुआ। जो चीज इन्हें हैरान कर दी है वो कुछ पौधे थे जिनका इस अंधेरे में उगना नामुमकिन था। फिर कुछ आगे जाने पर इन्हें एक गहरा गड्ढा मिला जिसके आसपास एक दीवार थी और हैरानी की बात ये थी कि उस गड्ढे तक जाने के लिए सीढ़ियां भी नहीं थी। ये सबका ध्यान अपनी तरफ खींच रहा था, खासकर बच्चों का, जैसे उसमें किसी तरह की शक्ति हो। गड्ढे की गहराई देखने के लिए बेन उसमें एक पत्थर फेंकता है। यकीनन ये बहुत गहरा था। हालांकि दिन का समय था मगर माहौल अजीब सा था, इसलिए ये लोग यहाँ से निकलने की बात करते हैं मगर बच्चे उस गड्ढे को घूरे जा रहे थे जैसे वो हिप्नोटाइज हो गए हो। स्पेंसर स्पेनिश में कहता है कि नीचे रोशनी है, ये चमकने वाली जगह है। शायद इन बच्चों को नीचे रोशनी नजर आ रही थी मगर बाकी सबको नहीं, क्योंकि नीचे तो सिर्फ अंधेरा था। तभी लूसी की नाक से खून बहने लगा और सब लोग गड्ढे से दूर हो गए सिवाय स्पेंसर के। जब वो लोग लूसी को संभाल रहे थे तो स्पेंसर गड्ढे की तरफ बढ़ रहा था। तभी एली ने उसे देख लिया और बेन उसे गड्ढे में गिरने से बचा लेता है। अगर बेन उसे समय पर ना रोकता तो यकीनन वो नीचे गिर जाता। सभी यहाँ से निकलने में ही अपनी भलाई समझते हैं मगर यहाँ तक हम ऑडियंस जान गए कि गड्ढे में कुछ है, कोई ऐसी शक्ति जो अब इनका पीछा नहीं छोड़ने वाली। फिर उस वीरान खंडर से वापस आने के बाद सभी साथ बैठकर बियर पीते हैं। थॉमस बेन को बॉटल खोलने की नई ट्रिक सिखाता है जिस पर एली चिढ़ गई कि वो किसी और का टेबल खराब कर रहा है। अब तो बेन और मार्गरेट भी समझ गए कि इन दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा। बेन थॉमस को अपने साथ ले जाता है जिससे मार्गरेट और एली को बात करने का मौका मिल गया। मार्गरेट उससे पूछती है कि क्या तुम्हारे और थॉमस के बीच सब ठीक है। तो एली बताती है कि एक दिन हम अपने कॉलेज के 2 दोस्तों से मिले थे, वो भी शादीशुदा है। उन चारों ने एक साथ रात गुजारने का फैसला किया मगर उस रात के बाद थॉमस एली से नाराज रहने लगा क्योंकि एली ने कुछ ऐसा किया था जो उसे नहीं करना चाहिए था। अब एली खुद भी बहुत शर्मिंदा थी। उसे लगता है कि शायद उसने थॉमस को धोखा दिया। मार्गरेट के लिए ये सब बहुत शॉकिंग था। वो एली से कहती है कि अगर तुम चाहो तो आज रात तुम्हारे बच्चे हमारे पास रुक सकते हैं ताकि तुम थॉमस से इस बारे में बात कर सको। एली को उसकी ये बात सही लगी। बाहर बेन स्पेंसर के साथ खेल रहा था। वो उसे स्टिक्स को बैलेंस करना सिखा रहा था लेकिन स्पेंसर इसमें अच्छा नहीं था। जाने से पहले मार्गरेट कहती है कि क्यों ना आज बच्चे हमारे पास रुक जाए। बेन भी इसके लिए मान गया, जिसके बाद एली और थॉमस अपने केबिन में चले गए। यहाँ एक बात समझने वाली है, बेन और मार्गरेट काफी समय से एक साथ है मगर वो बच्चे नहीं चाहते। तो ये बात उन्हें थोड़ा अलग बनाती है कि वो बच्चों को संभालने के काबिल नहीं या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते। खैर, बाद में जब ये चारों गेम खेल रहे थे तो स्पेंसर बेन से कहता है कि मुझे वापस जाना है। बेन पूछता है कि कहाँ जाना है तो लूसी कहती है कि वो जगह जो चमकती है, यानी वो खंडर जहाँ वो गड्ढा था। खैर, ये दोनों उनकी बातों को नजरअंदाज करते हैं। बेन बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा था। उसे बच्चों के साथ खेलता देखकर मार्गरेट को लगा कि शायद उन्हें अब अपने बच्चों के बारे में भी सोचना चाहिए और शायद बेन इसलिए तैयार नहीं क्योंकि मार्गरेट ने इस बारे में कुछ कहा ही नहीं।
असल में ये बच्चों की जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते थे। हालांकि बेन ने कभी उसे फोर्स नहीं किया, लेकिन मार्गरेट ने भी बेन से कभी पूछा नहीं कि उसे क्या चाहिए। बच्चे जब सो जाते हैं ये दोनों बाहर आकर ड्रिंक करते हैं। फिर मार्गरेट अपने दिल की बात कह देती है कि आज तुम्हें बच्चों के साथ देखकर मुझे भी ऐसा लगने लगा कि मैं अपने बच्चों के लिए तैयार हूँ। अचानक से ये बात सुनकर बेन थोड़ा सा घबरा जाता है, क्योंकि ये दोनों ही अपने करियर पर फोकस करना चाहते थे। खैर बेन बात को आगे नहीं बढ़ाता, क्योंकि उस समय मार्गरेट ने काफी पी ली थी, वो अपने होश में नहीं थी। रात बहुत हो गई थी, इसलिए ये दोनों भी सोने चले गए। अगली सुबह मार्गरेट बच्चों को देखने जाती है, लेकिन बच्चे अपने कमरे में थे ही नहीं। मार्गरेट उन्हें हर जगह ढूंढने लगी, मगर वो गायब थे। ये दोनों बहुत घबरा गए, क्योंकि बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी इनकी थी। तब बेन को याद आता है कि स्पेंसर ने उस खंडर और उस गड्ढे का जिक्र किया था, इसलिए बेन उन्हें ढूंढने निकल जाता है। उसने मार्गरेट को वहीं रुकने के लिए कहा। खंडर में पहुंचकर बेन देखता है कि वो दोनों उस गड्ढे के पास खड़े थे। बेन उन्हें वापस चलने को कहता है, लेकिन बच्चे उसकी बात नहीं सुनते और फिर वो दोनों उस गड्ढे में कूद जाते हैं। ये देखकर बेन के तो होश उड़ गए। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आता कि आखिर ये हुआ क्या। जब वो केबिन की तरफ लौट रहा था तो मार्गरेट उसे कॉल करती है। वो उसे कुछ बता पाई इससे पहले ही मार्गरेट कहती है कि बच्चे मिल गए, वो अपने माता पिता के साथ है। बच्चों को देखकर बेन को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि उसने गड्ढे में उन दोनों की लाशें तक देख ली थी। उसे पूरा यकीन था कि ना तो वो कोई सपना था ना कोई हेल्यूसिनेशन। मार्गरेट देखती है कि एली और थॉमस एक दूसरे के करीब आ चुके हैं, जिससे उसे काफी अच्छा लगा कि अब उनकी सुलह हो चुकी है। बेन घबराया हुआ था, वो उन बच्चों को देख रहा था। बच्चे अजीब सा बर्ताव कर रहे थे, खेल रहे थे, कूद रहे थे। एली मजाक में पूछती है कि तुमने इन दोनों को क्या खिलाया है, ये तो तकने का नाम ही नहीं ले रहे। बेन उन्हें घूर रहा था तो लूसी तेज आवाज में अपनी माँ से पूछती है कि अंकल बेन उन्हें क्यों घूर रहे हैं, जिसे वो सबके सामने शर्मिंदा हुआ। बेन अंदर जाकर अपना मुंह धोता है। उसे यकीन था कि उसने जो देखा वो सच है। वो बच्चों के पास जाकर उनसे कुछ सवाल पूछता है, जैसे आज सुबह क्या हुआ, वो दोनों उस खंडर में गए थे या नहीं, मगर वो घुमा फिरा कर जवाब दे रहे थे। उनकी बातें बच्चों की तरह नहीं लग रही थी, जैसे अचानक से ये बच्चे बदल गए हो। ये बिल्कुल मैच्योर लग रहे थे बातों से। स्पेंसर वहां पड़े कीड़ों को कुचल रहा था और वो दोनों आपस में एक अजीब सी भाषा में बात भी कर रहे थे। लूसी बेन को एक फूल देकर कहती है कि इसे अपने चेहरे के साथ लगा के रखो, फिर मैं तुम्हें सच बताऊंगी। मजबूरन बेन को उसकी बात माननी पड़ी। तब लूसी कहती है कि तुम्हारा भी कोई राज है, क्या तुम वो बताना चाहोगे। बेन को उसकी बातें बहुत अजीब लगी। तभी वो देखता है कि स्पेंसर उन स्टिक्स के साथ खेल रहा था, जबकि कल तक वो उन्हें ठीक से पकड़ भी नहीं पा रहा था, और फिर उन दोनों की नाक से खून आता है। इस सबसे बेन और भी घबरा गया। इन बच्चों में काफी शक्ति भी आ गई थी। इनके उम्र के हिसाब से वो बहुत ज्यादा थी। जैसे स्पेंसर एक भारी भरकम पत्थर को एक ही हाथ में दूर फेंक देता है। मार्गरेट समझ गई कि बेन के साथ कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो उससे पूछने जाती है। बेन बताना तो नहीं चाहता था, मगर इन बच्चों का अजीब सा बर्ताव देखकर उसे सच बताना ही पड़ा। वो मार्गरेट से कहता है कि तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं होगा, मगर आज सुबह जब मैं इन बच्चों को ढूंढने गया था तो ये मुझे खंडर में मिले। मेरी नजरों के सामने ही ये उस गड्ढे में कूद गए और नीचे इनकी लाशें पड़ी थी। ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा। ये वो बच्चे नहीं है, शायद ये कोई और है। अब मार्गरेट को कहां उसकी बातों पर विश्वास था। दिल ही दिल में अब उसे ये लगने लगा कि कल रात जब मैंने बच्चों की बात की तो इसका बर्ताव अचानक से बदल गया। खैर वो बहन को समझाती है कि तुमने जो भी देखा वो सच नहीं था, वो तुम्हारा भ्रम था। तुम घबरा गए थे जब बच्चे हमें नहीं मिले, शायद इसकी वजह रात की ड्रिंक्स हो। तुम्हें आराम करना चाहिए। बेन उसकी बात मान गया, कहता है कि शायद तुम ठीक कह रही हो। उसके जाने के बाद बेन अपने मेडिसिन लेता है और यहाँ हमें पता चला कि शायद बेन किसी मेंटल इलनेस से लड़ रहा है, जिसके लिए उसे दवा लेनी पड़ती है। तो हो सकता है अभी तक हमने जो भी देखा वो सच नहीं हो, शायद ये सब बेन के दिमाग में चल रहा हो, मगर सच क्या है ये तो आगे पता चलेगा। खैर वो अपने कैबिन में गया, मगर बच्चे उसे वहां भी परेशान करने आ गए। वो उसे डराने लगे। बेन को इन बच्चों से अब डर लग रहा था, क्योंकि उनकी हरकतें बहुत अजीब थी। बेन उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, तो लूसी कहती है कि हम तो तुम्हारे साथ खेल खेलना चाहते हैं। तभी स्पेंसर शीशे पर एक अजीब सा स्माइली बनाता है और अगले ही लम्हे वो दोनों गायब थे। बेन बाहर जाकर देखता है तो स्पेंसर और लूसी खेल रहे थे। बेन उनकी हरकतों से परेशान हो गया था, जैसे लूसी मार्गरेट को मारने का नाटक करती है और स्पेंसर जब उसे चिप्स देने वाला था तो उसमें कीड़े थे। बेन का ये अजीब सा बर्ताव बाकियों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। तब लूसी अपने पिता के लिए एक बियर खोलती है। बेन देखता है कि स्पेंसर के हाथ में उसकी दवा वाली बोतल है
उसे लगता है कि शायद वो दोनों थॉमस को ओवरडोज देना चाहते हैं, इसलिए वो स्पेंसर के हाथ से दवा छीनकर उस पर चिल्लाता है। उसका ये बर्ताव थॉमस और एली बर्दाश्त नहीं करते। तब बेन उन्हें सच बताने का फैसला करता है। वो कहता है कि तुम्हारे बच्चे सुबह उस वीरान खंडर में गए थे। मैंने अपनी आंखों से देखा था कैसे दोनों उस गड्ढे में कूद गए। मैंने उनकी लाशें देखी। इस बात पर थॉमस और एली भड़क जाते हैं कि वो दोनों इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं। मार्गरेट उन्हें समझाने की कोशिश करती है, लेकिन बात बिगड़ गई। एली कहती है कि तुम्हारे अपने बच्चे नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम इतनी लापरवाही दिखाओ। इस पर बेन भड़क जाता है। वो कहता है कि अगर तुम्हें अपने बच्चों की इतनी ही परवाह थी तो उन्हें अपने साथ रखते, लेकिन तुम दोनों को तो अपनी शादी बचानी थी। थॉमस बहुत शर्मिंदा था कि एली ने ये सब मार्गरेट को बताया। मार्गरेट बेन की तरफ से माफी मांगती है। तब एली कहती है कि मार्गरेट को बच्चे चाहिए, लेकिन वो ये नहीं चाहती कि तुम उनके पिता बनो, क्योंकि तुम एक पागल सन की हो। इस बात पर मार्गरेट उसे थप्पड़ मारती है। अब कोई भी किसी से बात करने को तैयार नहीं था, और यही इन बच्चों का प्लान था ताकि वो बेन को पागल साबित करे। अब बेन परेशान अपने घर में बैठा था। तब लूसी उसके पास आती है। बेन उसे पूछता है कि तुम लोग कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो। तो लूसी कहती है कि हम तो बस तुम्हारे साथ खेलना चाहते हैं। तभी स्पेंसर एक शॉवल से उसे छेड़ने लगा। बेन जब वो उसे छीन रहा था तो वो उसके पेट पर लगा, और अब स्पेंसर की सांसें बंद होने लगी। तभी बाकी सब भी वहां आ गए। उन्होंने कोशिश की, लेकिन स्पेंसर सांस नहीं ले रहा था और लूसी उसे देखकर हंसती है। हालांकि यहाँ पर स्पेंसर को हॉस्पिटल ले जाना था, चाहे उसकी सांसें चल रही हो या नहीं। ना ही ये एम्बुलेंस को कॉल करते हैं, ना ही ये खुद उसे हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। ये भी एक वीक पॉइंट है इस मूवी में। तो उन्हें लगता है कि स्पेंसर मर गया। एली बेन को घर से बाहर निकालती है और फिर वो पुलिस को कॉल करके सारी बात बताते हैं। मार्गरेट भी शॉक में थी कि आखिर बेन को हो क्या गया है। बेन उसे समझाने की कोशिश करता, लेकिन मार्गरेट उस पर विश्वास नहीं करती। तब बेन उसे अपने साथ चलने को कहता है ताकि वो उसे उस गड्ढे में स्पेंसर और लूसी की लाशें दिखा सके। मार्गरेट उसके साथ चलने के लिए मान गई, लेकिन जाहिर है वहां ऐसा कुछ भी नहीं था। और अब तो मार्गरेट को यकीन हो गया कि बेन पागल हो चुका है और उसने एक मर्डर भी किया। वो वापस घर आती है, जबकि बेन वहीं रुक गया उस खंडर में। घर आने पर लूसी उसके पास आकर कहती है कि मुझे आपको जंगल में कुछ दिखाना है। मार्गरेट उसके साथ जाती से पहले ही थॉमस वहां आ गया। वो मार्गरेट को लूसी से दूर रहने के लिए कहता है। तब लूसी थॉमस को अपने साथ जंगल में ले गई और मार्गरेट घर के अंदर जाती है। अंदर एली सदमे में थी। तभी स्पेंसर अपनी आंखें खोलता है, क्योंकि वो सिर्फ मरने का नाटक कर रहा था। मार्गरेट एली को ढूंढ रही थी, लेकिन अंदर कोई नहीं था। मार्गरेट एली के कमरे में गई, जहां उसे कीड़ों की आवाजें सुनाई दी, और फिर उसे नजर आई एली, जो कि घायल थी। उसे इस हालत में देखकर मार्गरेट काफी डर जाती है और उसकी आंखों के सामने ही वो दम तोड़ गई। बेन ने जो बातें कही थी अब मार्गरेट को समझ आने लगी। वो खुद को संभाल पाई, इससे पहले ही स्पेंसर उसके सामने आ गया, जिसकी आंखें चमक रही थी और वो कीड़ों जैसी आवाजें निकाल रहा था। स्पेंसर उसकी तरफ भागता है, लेकिन मार्गरेट ने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। तभी लूसी भी घर के अंदर आ गई। उसे देखकर मार्गरेट चुप जाती है। लूसी मार्गरेट का साया देखती है, जो किसी उड़ने वाले जीव की तरह था। इन दोनों से बचकर मार्गरेट घर से बाहर तो निकली। यहाँ पर फिल्म का एक और वीक पॉइंट है। थॉमस ने पुलिस को अपने बेटे के मर्डर के बारे में बता दिया था। इसका मतलब कि अब तक यहाँ पुलिस फोर्स पहुंचनी चाहिए थी, मगर यहाँ सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर, जैसे वो इन बातों को सीरियस नहीं लेते, या फिर डायरेक्टर के पास इतने पैसे ही नहीं थे। खैर, मार्गरेट उसे सब बताने की कोशिश करती है, मगर उसे विश्वास नहीं था। खुद देखने के लिए जब वो घर के अंदर गई तो उसे सिर्फ खून दिखा, मगर लाशें नहीं। ये बताने जैसे ही वो बाहर आने लगी, कोई चीज उसे अंदर खींच लेती है और उसे भी मार दिया गया। मार्गरेट चिल्लाते हुए गाड़ी की तरफ भागती है, लेकिन स्पेंसर उसके पीछे था, इसलिए वो गाड़ी के नीचे छुप गई। इतने में लूसी भी वहां पहुंची। वो दोनों अपने कीड़ों वाली भाषा में बात कर रहे थे। तभी मार्गरेट दिमाग लगाकर थॉमस के फोन पर कॉल मिलाती है, जिसकी आवाज से दोनों जंगल की तरफ भागते हैं और मार्गरेट बाहर आकर गाड़ी में बैठ गई। तभी वो बेन को देखती है, जो घर के अंदर जा रहा था। उसे लेने के लिए वो घर के अंदर गई। वो बेन से कहती है कि हमें निकलना होगा, लेकिन बेन कहता है कि अब यही हमारा घर है, हम अब यहीं पर रहेंगे। तुम मेरे बच्चों की माँ बनोगी और हम अपने जैसे और बनाएंगे। ये सुनकर मार्गरेट समझ जाती है कि ये आदमी बेन नहीं है, इसलिए वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन बेन इतनी आसानी से उसे जाने नहीं देता। तब मार्गरेट उसकी मशीटी उठाकर उसके कंधे पर मारती है, जिसके बाद वो घर से भागी। लेकिन सीढ़ियों में बच्चों ने एक रस्सी लगाई थी, जिससे टकराकर मार्गरेट गिर गई। सर पर चोट लगने से वो बेहोश हो गई।
जिसके बाद लूसी और स्पेंसर उसे घसीटकर जंगल में ले जा रहे थे। होश में आने पर वो देखती है कि वो उस खंडर में है। वहां उस पुलिस ऑफिसर और एली की लाश भी थी, जिन्हें वो दोनों एक एक करके उस गड्ढे में फेंक रहे थे। और अगली बारी मार्गरेट की थी, लेकिन इससे पहले कि वो मार्गरेट को फेंकते, मार्गरेट उन्हें उस गड्ढे में फेंक देती है। अब किसी तरह वो घर वापस आ गई। वो गाड़ी लेकर निकलने वाली थी कि तभी बेन फिर से उसके सामने आ गया। मार्गरेट बेनती करती है कि मुझे जाने दो। अब बेन उस पर हमला करे इससे पहले ही जख्मी थॉमस वहां आकर उसे दबोच लेता है और मार्गरेट को भागने के लिए कहता है। मौके का फायदा उठाकर मार्गरेट वहां से निकल गई। वो तेजी से गाड़ी चलाकर वहां से तो दूर चली गई, लेकिन एक जगह पहुंचकर उसने गाड़ी रोक दी। वो बहुत रोती है। उसे यकीन नहीं आता कि उसने बेन और अपने दोस्तों को खो दिया, वो भी एक ही रात में। तभी वो देखती है कि उसके सामने बेन, स्पेंसर और लूसी खड़े थे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तीनों इतनी जल्दी वहां कैसे पहुंच गए। तो दरअसल ये तीनों कोई इंसान नहीं बल्कि एक एलियन प्रजाति है जो उड़ सकती है, इसलिए ये तीनों इतनी जल्दी मार्गरेट तक पहुंच गए। खैर, उन तीनों ने एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए थे। वो चाहते थे कि मार्गरेट भी उनका साथ दे, लेकिन मार्गरेट खुद को संभालती है। वो जानती थी कि ये उसका पति नहीं, इसलिए वो गाड़ी स्टार्ट करके तेजी से उनकी तरफ बढ़ती है। और इसी सीन के साथ फिल्म का अंत होता है। 2020 में व्हाट लाइज बिलो नाम की एक फिल्म आई थी, जिसे हमने एक्सप्लेन किया था। इस फिल्म का कॉन्सेप्ट कुछ कुछ उससे मिलता जुलता है। वहां उस गड्ढे में कोई एलियन स्पेसशिप होगी जो शायद इंसानों का क्लोन बना रही है। फिर वो अपना रूप बदल देते हैं। जैसे बच्चे तो पहले ही मर चुके थे, अब ये दो उनके क्लोन्स थे, जैसे बाद में बहन बना। जरूर ये अपनी नस्ल बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और आज तक इन्हें मौका इसलिए नहीं मिला होगा क्योंकि उस जगह पर कोई गया ही नहीं। मगर अब इन एलियंस को मौका मिल चुका है। ये बाहर से लोगों को लाएंगे और उस गड्ढे में फेंक देंगे, जिससे बाद में उनके क्लोन्स निकल आएंगे। और शायद एक समय ऐसा भी आए जब ये इंसानों को पूरी तरह धरती से खत्म कर दे। तो ये थी दोस्तों इस फिल्म की कहानी। उम्मीद करते हैं हमारी एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई होगी। लाइक करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दे।